एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहां आपको दिख रहा है कि मनोज और नंद पार्टनर हैं फर्म के 3:2। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन की एंट्री पास करने से पहले मैं आपको कुछ एंट्री समझा देता हूं। सबसे पहली कंडीशन बेटा, आप सभी को ये तो पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, ये तो पता ही है बेटा, और इसका ट्रीटमेंट भी पता है आपको क्या होता है। अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यानी कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया है कि अगर हमारे पास कोई क्लेम आएगा तो इसमें से लायबिलिटी पेड कर देंगे, ये तो क्लियर है। मान लो अगर कोई लायबिलिटी आई ही नहीं, कोई लायबिलिटी क्लेम ही नहीं हुई, तो ये तो आपको मालूम है कि ये क्या होता है, पार्टनर से बट जाता है। ये पॉइंट क्लियर है। अगर मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटना है तो मैं कैसे बांटता था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी सर। ये कंसेप्ट तो हमने एडमिशन में भी पढ़ा है और रिटायरमेंट में भी थोड़ा पढ़ा है और चेंजिंग रेशियो वाले में भी पढ़ा है। रिजर्व को हम ऐसे ही बांटते हैं। ओके, अच्छा बेटा, अगर मान लो रिजर्व आपके 20,000 के हैं, ये रिजर्व है, और क्लेम आ गया 8,000 का, तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, 8,000 की जो लायबिलिटी है उसे पेड करेंगे और जो 12,000 रुपए बचे सर उसको हम दोबारा पार्टनर से बांट देंगे। अब यहां पे लायबिलिटी किस अमाउंट में पेड हो रही है, किस अकाउंट में जा रही है बेटा? रिलायेशन में जा रही है सर। तो क्या होगा, 20,000 में से 8,000 रुपए जाएंगे रिलायेशन में और 12,000 बटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तीसरी कंडीशन, सर रिजर्व ही 20,000 के हैं और क्लेम भी 20,000 का है, तो क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में पार्टनर्स के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा, सारा का सारा अमाउंट कहां जाएगा? रिलायेशन अकाउंट में। सर अगर रिजर्व आपका 20,000 का था और क्लेम आ गया 30,000 रुपए का, तो क्या करोगे बेटा? मैंने उतना रिजर्व ही नहीं बनाया था और कंपनी हो रही है बंद। कंपनी बंद हो रही है तो वो कितना क्लेम चुका पाएगी? 20,000, यानी कि जो कंडीशन में एक एंट्री यहां हुई थी उसी कंडीशन की एंट्री यहां होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, मनोज एंड नंद पार्टनर हैं, रेशियो 3:2। आपको जनरल एंट्री पास करनी है इस सिचुएशन में। सबसे पहला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी है 1 लाख के, कोई लायबिलिटी नहीं है। सर कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर बेटा? जब लायबिलिटी ही नहीं है तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR किस में बटेगी? पार्टनर्स में बटेगी सर। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? 1 लाख की है। अब यहां क्या होगा? यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल की जगह 2 मनोज और नंद आ जाएंगे और आप बांट दोगे 3:2। दूसरी देखिए सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का और लायबिलिटी है 75,000 की, यानी कि 25,000 का सर जो बचा वो तो पार्टनर्स में जाएगा। 75,000 का सर चांद पर कर्जा है, तो बेटा इसे ऐसे लिख दो ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR कितने थे? 1 लाख के थे। सर कर्जा कितने का आया है? सर कर्जा आया है 75,000 का। ये कर्जा रिलायेशन में ही तो जाएगा, रिलायेशन अकाउंट 75,000। सर अभी भी 25,000 रुपए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेंगे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 25,000। बेटा इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 मनोज 2 नंद, 25,000 को 3:2 में बांट सकते हो। ये दूसरा केस। तीसरा केस, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख के और लायबिलिटी 1,20,000 की, तो सर मैंने रिजर्व तो 1 लाख के ही बनाए थे, 20,000 में कहां से लाऊंगा? फर्म ही बंद हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? कोई पैसा पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट DR टू रिलायेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। फोर्थ सर वर्कमैन कंपनी रिजर्व 1 लाख के, सर लायबिलिटी भी 1 लाख की, इसमें क्या करेंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बोलेगा बाबा जी का टुल्लू। क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू रिलायेशन अकाउंट 1 लाख रुपए। यहां कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला पॉइंट, सबसे पहले आप लोग पॉइंट पढ़ते चलेंगे साथ साथ और हम एंट्री करते चलेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट,
एक्सपेंसेस ऑफ रिलायशन 8,000, ये खर्चे क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रिलायशन 8,000, यानी कि पेड कौन करेगा, फर्म। पैसा जा रहा है और कहाँ से, उस कमरे से जिसमें खर्चे डाल रखे थे, तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी आप डाल सकते हैं 8,000 रुपये। एक्सपेंसेस ऑफ रिलायशन 10,000 बार पेड बाय अ पार्टनर। अब फर्म ने पेड नहीं करा, किसने करा है, पार्टनर ने करा है, यानी कि कमरे में से तो गया लेकिन पार्टनर की जेब से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। पैसा तो जा रहा है 10,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, रिलायशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेड बाय तुषार। जो 12,000 के खर्चे थे वो किसको देने थे, तुषार को, पार्टनर है लेकिन वो दिए किसने, फर्म ने। तो बिहाफ वाला केस है बेटा ये, लेकिन देने किसको थे, तुषार को देने थे। तो तुषार कैपिटल अकाउंट DR टू, पैसा तो गया सर, बैंक अकाउंट 12,000। यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पीछे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ये देखो, सुरेश अ पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही हैज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि सारे के सारे खर्चे कौन देगा, सुरेश देगा। कुछ फोर्थ क्या होगी बेटा, रिलाइजेशन अकाउंट DR, सारे खर्चे इसी को पेड करने हैं, कौन है, सुरेश कैपिटल में से कटेगा। कितना है बेटा, 10,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, वीरू एक पार्टनर है, रेम्युनरेशन कितनी मिली, 15,000 और सारे खर्चे वो पेड करेगा। सारे खर्चों का अमाउंट कितना है, 20,000। जब 15,000 वीरू ने करा तो 5,000 किसने करा होगा बेटा, फर्म ने करा होगा सर। तो क्या एंट्री होगी बेटा, क्या एंट्री होगी, पहले एक बार दोबारा एंट्री देखो समझो। एक्चुअल एक्सपेंस बीचा विद पेड बाय द फर्म, यानी कि खर्चे कितने हुए, 20,000 के हुए। 20,000 के खर्चे हुए, पेड किसने करे, फर्म ने करे, यानी कि वीरू ने कितना पेड किया होगा, 5,000 रुपये। क्लियर है ना। एंट्री क्या होगी, रिलायशन अकाउंट DR वीरू जी, वीरूज कैपिटल अकाउंट DR, और हमारे पास से तो सर पैसा जा रहा है, कितना है, 15,000, 5,000 और टोटल 20,000। यहाँ देखिए टोटल हमारा 20,000। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायशन एक्सपेंसेस कितने के थे बेटा, 15,000 के थे सर, फर्म ने पेड करे। 10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म, यानी कि 10,000 कौन देगा, पार्टनर देगा, और बैलेंस कौन देगी, फर्म देगी। तो अब जस्ट इसका उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दें, कितना था बेटा, पार्टनर्स ने कितना दिया, 10,000 रुपये। तो कैंटी क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, रिलायशन कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, रिलायशन अकाउंट DR टू, हमारे पास से आ गया बैंक, यानी कि रिलायशन में कितना आएगा, 10,000 आएगा, पार्टनर के कितना आएगा, ऐसे करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलायशन अकाउंट DR। पास से क्या गया, पैसा गया सर। सर पार्टनर्स ने 10,000 रुपये दिए हैं, जो फर्म ने दिए हैं 5,000, और टोटल कितना गया पैसा सर, 15,000 गया। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, रिलायशन, हाँ ये हो गया। गौरी अ पार्टनर, जिसको रेम्युनरेशन कितनी मिली, 25,000, और सारे खर्चे वो पेड करेगी। फर्म ने कितने पेड कर दिए, 5,000। समझ में आ रही बात, उसको पैसा कितना मिल रहा है, 25,000। सारे एक्सपेंसेस वो पेड करेगी। फर्म ने एक्सपेंस पेड कितने के करे हैं, 5,000 के, यानी कि आपको टोटल 20,000 का था, 20,000 किसने पेड करे होंगे, गौरी ने। तो इसकी एंट्री कैसे होगी बेटा, सर टोटल खर्चे थे 25,000 के, जिसमें से गौरी ने कितने पेड करे, 20,000। गौरी 20,000 और 5,000 हमारे किसने करे,
फर्म ने। तो बेटा ये तो हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, जरा अच्छे से देखना है इसे, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब जरा देखो, ये ओरली ही समझते हैं क्योंकि आप शायद थोड़ा दिक्कत हो। देखो तीसरा क्वेश्चन, पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केस। सबसे पहला, एल एक पार्टनर को अपॉइंट किया है कि वो डिसोल्यूशन की प्रोसेस देखेगा। रेमुनरेशन कितनी दे रखी है उसे? 10,000 रुपये, यानी कि रिलायशन अकाउंट DR टू एल्स कैपिटल। जो हमारा खर्चा निकल के जा रहा है वो अब किसके हिस्से में जा रहा है? एल के हिस्से में जा रहा है। डिसोल्यूशन की प्रोसेस कौन कराएगा? एल कराएगा। रिलायशन अकाउंट DR टू एल्स कैपिटल। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के हैं, पेड करें पार्टनर ने, सिंपल है। रिलायशन अकाउंट DR टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं वो आएगा, लेकिन पेड किसने करे हैं? पार्टनर ने। तो रिलायशन अकाउंट DR टू एम्स कैपिटल। सिर्फ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है तो रिलायशन अकाउंट DR टू बैंक। इसका केस समझ लो बेटा, जब भी आपके पास एसेट सोल्ड होगी तो कैश अकाउंट DR टू रिलायशन कर रहे हो, जब भी आप खर्चा पेड करोगे तो रिलायशन अकाउंट DR टू जो भी कर रहे हो, है ना। उसके बाद ये केस समझो, P पार्टनर अपॉइंट किया है डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखने के लिए, उसको रेमुनरेशन मिल रही है 7,000। P एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 4,000 के, यानी कि खर्चे कौन पेड कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। एंट्री क्या होगी? रिलायशन अकाउंट DR टू पीस कैपिटल। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिफ्थ केस समझो, एन एक पार्टनर अपॉइंट किया है डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, कितना मिला? 9,000। एन एग्री टू पे डिसोल्यूशन 4,000 पेड बाद हमने किसने पेड करे हैं? अब बिहाफ वाला केस आ गया यहाँ पे, बिहाफ वाला 9,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें क्या होगा? खर्चे कितने थे सर? 9,000। कितना पैसा दे रहे हैं? 9,000। तो रिलायशन अकाउंट DR, पैसा किसने कितना दिया? एन ने दिया रिमेनिंग 5,000, बाकी दिया फर्म ने। तो यानी कि रिलायशन अकाउंट DR टू एन्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। लास्ट वाली, ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी उधार को, यानी कि आपको 25,000 की लायबिलिटी देनी थी और 25,000 की कोई आपने एसेट दे दी तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। यानी कि जब हमने अपना कोई कर्जा कोई एसेट दे के चुका दिया उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन उसकी बुक वैल्यू सेम होनी चाहिए। 10,000 रुपये का रेमुनेशन था, 10,000 का स्टॉक दे दिया, दोनों बराबर करती, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आपकी मजेदार चीज पर, जो मेन चीज है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बेटा। तो मैंने जो मेरा पहला पार्ट था उसी में आपको मैंने थोड़ा बहुत इसका समझाया था। पर्टिकुलर अमाउंट पापा वाला फॉर्म है, ये DR, ये CR। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, अब आपको ये बैलेंस शीट देख रही है, सारी एसेट्स इधर कैश लॉस वगैरह को छोड़कर, यानी कि टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, टू मोटर व्हीकल 18,300, टू स्टॉक 72,800, टू डेटर्स 1,13,200, कैश एट बैंक नहीं आएगा। प्रोविजन यहाँ आएगा, बाय प्रोविजन 2,450, और क्या आएगा? क्रेडिटर आएंगे, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट नहीं आएगी 9,750। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट पे चलते हैं बेटा। पार्टनर ने डिसाइड किया डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है। मोटर व्हीकल और स्टॉक सोल्ड हुए हैं ऐसे, तो यानी कि बाय एसेट्स रिलाइज्ड, मोटर व्हीकल 16,950, स्टॉक 77,600, डेप्टर्स पूरे के पूरे पर चले गए, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 43,500, क्रेडिटर पेड ऑफ हुए हैं 1,700 के डिस्काउंट पर, तो यानी कि टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर 97,500 में 1,700 माइनस करूंगा, सॉरी कुछ गलत हो गया, 95,800 में पेड कर दिए। उसके बाद रिलायशन एक्सपेंसेस भी पेड करे होंगे, तो टू बैंक ब्रैकेट में रिलायशन एक्सपेंसेस 1,250।
आप लोग जो रिलायशन अकाउंट का जो रिलायशन अकाउंट बनाते हैं, इस साइड जो डेप्टर्स का अमाउंट जाएगा ना, वो जो आपका जो अंदर वाला अमाउंट होता है वही जाएगा, आप लोगों को ये वाला अमाउंट नहीं डालना, ठीक है। अब दूसरी चीज में एसेट लाइज में कह रहा है कि डेप्टर्स वर रिलायज इन फुल। फुल का मतलब कितनी वैल्यू थी उसकी, 1,13,200, तो उतना ही रिलायज हुआ, यानी उतना ही सेल हुआ। यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जरा टोटल कर लेता हूँ। देखो 2450 के प्रोविजन, क्रेडिटर 97,500 के, 16,950, 77,600, 1,13,200, 43,500, यानी कि इधर का टोटल आ रहा है 3,51,200। अब मैं यहाँ करता हूँ, माइनस करता चलता हूँ, -30,000, -18,300, -72,800, -1,13,200, -95,800, -1,250, यानी कि प्रॉफिट ऑन रिलायशन कितना आएगा बेटा आपका, 19,850। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, ए और बी। क्या है रेशियो आपका, 3:2। 11,910 आएगा ए का, 7,940 आएगा बी का। चेक कर लेते हैं आंसर। प्रॉफिट ऑन रिलायशन 19,850। बेटा आज की वीडियो में इतना ही। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन हो गया और फोर्थ क्वेश्चन का रिलायशन अकाउंट हो गया। बेटा इनकी जो एंट्रीज हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है ना, क्योंकि इनकी जो एंट्रीज हैं वो इसका मेन पार्ट है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैं अभी भी कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो एंट्रीज है उसमें दिक्कत ना हो। देखो बेटा सबसे पहले हमारी जब एसेट सोल्ड होगी, ऐसे यहाँ पे हमारी एसेट सोल्ड हुई, तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है या बैंक, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर। 2 में एसेट्स का नाम नहीं आएगा, रिलायशन आएगी, क्योंकि आपने उन सबको एक कमरे में डाला हुआ है। अब आपको उस कमरे के बात आएगी। पहली चीज, जब भी एसेट्स कोई सेल होगी, एंट्री में कैश अकाउंट डीआर टू रिलायशन आएगा, कैश अकाउंट डीआर टू मशीन या फर्नीचर नहीं। अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स ले लिया तो पैसा तो आया नहीं, पार्टनर्स ले गया तो पार्टनर का नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, और नीचे तो आपको मालूम है रिलाइजेशन ही रहेगा। ये 2 केस हैं। पहला केस क्या है, जब हमने एसेट सोल्ड करी पैसा आया, जब सोल्ड नहीं करी तो कोई पार्टनर हमारे पास से ले गया। ये तो 2 एंट्री हैं। तीसरी एंट्री आपको याद रखनी है, अगर किसी कर्जदार को हमने कोई एसेट्स दे दी और इसका अमाउंट था 20,000 रुपये, इसका भी अमाउंट था 20,000 रुपये, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन मान लो हमें किसी को 1 लाख रुपए देने थे और हमने स्टॉक दे दिया 80,000 रुपये का, यानी कि इस केस में एंट्री होगी कितना पैसा और देना है, 20,000। और अगर ये पैसा फर्म दे रही है तो आपको मालूम है एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डीआर टू हमारे पास से क्या गया, पैसा गया। कितना गया बेटा, 20,000 रुपये। यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब बात आती है हमारी लायबिलिटी की। सबसे पहली बात, जब हम लायबिलिटी पेड करते हैं कैश में, तो जब पैसा आ रहा था तो कैश अकाउंट डीआर हो रहा था, अब पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट सीआर होगा, यानी रिलायशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। अगर फर्म ने पेड करी है तो, किसी पार्टनर ने पेड करी है बेटा, तो रिलायशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन कहाँ आती है, यहाँ आती है बेटा। देखो सबसे पहली बात, जो हमारे रिलायशन के एक्सपेंसेस होते हैं वहां पे कंफ्यूजन आती है। पहली चीज, अगर रिलायशन एक्सपेंसेस फर्म ने पेड करी हैं तो रिलायशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अगर रिलायशन अकाउंट पेड करे हैं पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे, अगर रिलायशन की जो अमाउंट है वो पेड करे हैं पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे, तो एंट्री क्या होगी, रिलायशन अकाउंट डीआर किसने पेड करे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। ये एंट्री दिक्कत देती है। यहाँ पर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर पेड करे हैं तो क्या आया, पार्टनर। यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद
उसके बाद अगर ऐसा केस हो कि रिलायशन एक्सपेंसेस पार्टनर के द्वारा देने थे लेकिन दिए किसने हैं, फर्म ने दिए हैं। पार्टनर के द्वारा देने थे, दिए किसने हैं, फर्म में है, तो फर्म के पास से क्या गया, पैसा गया, और किसको पेड करने थे, पार्टनर को पेड करने थे। तो बेटा जो आपके सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है वो इन्हीं एंट्री पर बेस है। इन एंट्रीज को जरा अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। एक और चीज, कभी कभी किसी को रेमुनरेशन अलाउड होता है, पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाता है, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है कि आप इन सब खर्चों को पेड करना है, हम तुम्हें इतना रुपए दे रहे हैं। उसकी एंट्री क्या होगी, रिलायशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्हीं सारी एंट्रियों में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बेटा जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है और थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे आप मेरे हिसाब से एक बार दोबारा करके देखना इन एंट्री को समझ के। नहीं आए तो कमेंट करना। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ का